तो चलो सबसे पहले बात आती है भाई साहब हठ योग की। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एमए नहीं कंप्लीट करी है या कर रहे हैं, या जिनको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। तो दो चीज़ें होती हैं हठ योग में, एक है एक ठ है ना, दो चीज़ें हैं। है से वो बोल देते हैं हकार और ठ को बोल देते हैं ठकार। ठीक है। पेन कैसे बीच में इंक छोड़ रहा है भाई। ओके, तो हकार और ठकार दो चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में। कहाँ पे होती हैं भाई? शरीर में। ये कोई अप्राकृतिक चीज़ें नहीं है, ये प्राकृतिक हैं। ठीक। तो हठ शब्द बना है प्लस ठ से। है बोले तो हकार, ठ बोले तो ठकार। अब दोनों का मतलब क्या होता है? हकार का मतलब होता है आपका सूर्येश्वर। क्या होता है? सूर्येश्वर। सूर्येश्वर कौन सा होता है आपका? जल्दी बता दो। राइट वाला। राइट वाला। तो राइट नॉस्ट्रिल है ना। हाँ, पिंगला भी इसको बोल देते हैं। एक सेकंड, पेन को क्या हो गया आज जो चल के ना दे रिया। क्या भी बोल देते हैं? पिंगला भी बोल देते हैं। चलो, तो पिंगला नाड़ी या राइट नॉस्ट्रिल या सूर्येश्वर या हकार, ये सब तीनों चारों टर्म्स जो हैं वो क्या है? रिलेटेबल। ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक है, ये एक बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सब क्या है? रिलेटेबल है। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। कभी भी ये मत सोचना कि इसी को राइट नोस्ट्रिल को ही पिंगला बोलते हैं या सूर्येश्वर बोलते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है, ये रिलेटेबल है। क्योंकि प्राण का संचार हमारी नासिकाओं से ही होता है कि नहीं? सब लोग जानते हैं कि हम जो श्वास, मेन अपना योग में क्या होता है भाई? सबसे बड़ी चीज क्या है योग में? प्राणायाम। नाड़ी होती है सटल, जिसे देखा नहीं जा सकता, और प्राण का चैनल होता है ये। नाड़ी क्या होती है? प्राणा चैनल। इसके अंदर से प्राण का प्रवाह होता है। ठीक। तो सूर्येश्वर से जिस प्राण का प्रवाह होता है वो पिंगला नाड़ी के द्वारा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम चलें ठकार, तो ठकार का संबंध किससे है? चंद्रस्वर से है। चंद्रस्वर नोस्ट्रिल आपका कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट नोस्ट्रिल। ठीक। और इसको अगर हम आगे रिलेट करते चलेंगे तो ईड़ा। ठीक है, ईड़ा नाड़ी। और हम इसको रिलेट करते चलेंगे तो कुछ था एक्सेलेशन से। वैसे नहीं, एक्सेल तो नहीं करेंगे, इनहेल एक्सेल तो दोनों से होता है। ठीक है, सूर्य स्वर से भी होता है, चंद्र स्वर से भी होता है, दोनों से होता है। तो इनहेल एक्सेल नहीं, ये मत कर देना तुम लोग कभी गलती से। ठीक है, ओके। अब हम और क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? ईड़ा पिंगला हो गया, काठकार हो गया। शिव और शक्ति से नहीं कर सकते। शिव और शक्ति से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? शिव का स्थान है भाई साहब सहस्त्रार में। ठीक है, और शक्ति का जो स्थान है वो है, लिख दो सब लोग कमेंट सेक्शन में, मूलाधार में। ठीक है भाई, मूलाधार में। तो शिव और शक्ति वहाँ है, इसलिए शिव और शक्ति का रिलेशन यहाँ पर नहीं है, ना ही करना है। ओके। हाँ, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि सूर्य स्वर जो है, इसको सूर्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैसा रहता है? हॉट। दूसरा, इसको चंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रहता है कोल्ड, ठंडा। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक नाक ठंडी एक गर्म, ऐसा तो नहीं होता है, कैसे फिर मामला है? तो ध्यान दीजिएगा, आपकी बॉडी में जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो दो टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे। कौन कौन से जी? एक पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है? ये वाले भाई साहब जो है ना सिंपैथेटिक, ये कब एक्टिवेट होते हैं? जब आपको क्विक डिसीजन लेना हो। क्या करना हो? क्विक डिसीजन लेना हो, जल्दी से कुछ सोचना हो, बुद्धि का कार्य ज़्यादा हो। ठीक है, बहुत तीव्र बुद्धि लगानी पड़ती हो। और क्या, जैसे आप लोग कभी डर रहे हो, भय हो आपको, है ना, तो जब आप डर की स्थिति में होते हैं, भय की स्थिति में होते हैं, तो मामला क्या क्या हो जाता है? एक तो आपको पसीने छूट जाते हैं, सिम्टम, पसीना आ जाएगा। दूसरा और आपके साथ क्या होगा? दूसरा हो सकता है दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें तो बोले तो डर, डर से जो है आपका यूरिन का कंट्रोल बढ़ भी सकता है, मतलब बिल्कुल ना आए, ये स्थिति भी हो सकती है, भयंकर कंट्रोल। और इसकी बिल्कुल अपोजिट भी हो सकती है, डर के मारे मुंह निकल जाए। समझ गए? ज़्यादा लगा तो ये वाली स्थिति भी हो जाए। चलो, और क्या हो सकता है? गूज बम्प्स, है ना, आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जो जो आप लोगों ने बताया वो सब होता है। सांसें तेज चलने लगेंगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारे सिम्टम शुरू हो जाएंगे कब? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा एक्टिव। अब आ जाएगा डाइजेशन स्लोस। बिल्कुल सही बात है, डाइजेशन से क्योंकि ब्रेन पे आपका फ्लो सारा चला जाएगा, तो जो ब्लड आपका लगा हुआ था उस डाइजेशन के कार्य में, वहाँ से हट करके
ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, तो भूख प्यास सब भाग जाएगी उस टाइम पे। अब आ जाओ यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक पे, इसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट सारे काम कर देना। जब आप रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हो, जब आप बिल्कुल शांत होते हो, जब आप रेस्ट या स्लीप मोड में होते हो, जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो, जब आप यानी कि ध्यान कर रहे होते हो, जब यानी कि आप प्राणायाम कर रहे होते हो, यानी कि जब आप संतुष्ट होते हो, जब आपके जीवन में सब अच्छा रहता है और खुशी का भाव हो सकता है ना। खुशी मतलब आत्मसंतुष्टि वाली खुशी, है ना। उछलने कूदने वाली खुशी इधर आ जाएगी, फिर अपोजिट चली जाएगी। बात समझे? तो आनंद की स्थिति यहाँ पर, ब्लिस की स्थिति आपको मिलती है। ओके, अब ये बताओ, क्या योग का फोकस ऐसा है कि भाई साहब जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम खूब बढ़िया चले, या हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे ही काम करती रहे, या ऐसा है कि सिंपैथेटिक सिस्टम ही काम करता रहे ऑल टाइम? क्या चाहते हैं हम? योग का उद्देश्य क्या है? कौन सा चले? संतुलित रखना दोनों को, संतुलित मात्रा में दोनों, ठीक है। तो पैरा पूरा वाले अपने पैरों को बांध लें और सीधी बात यहाँ पे ध्यान दें कि हमारे पास दोनों का होना चाहिए बैलेंस, ठीक है। जितना सिंपैथेटिक चले उतना ही पैरासिम्पैथेटिक भी। जिसका बिल्कुल पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव रहेगा वो आदमी फिर काम भी नहीं करेगा, आलसी बन जाएगा, ठीक है। 24 घंटे बैठा रहेगा, काम कुछ नहीं करेगा। उसको नींद में मजा आएगा, पूरे दिन नींद लेगा, कोई कुछ पूछेगा तो हंसने लग जाएगा, ही ही ही, मेरे को कुछ नहीं आता, ही ही, मैं कुछ नहीं करूंगा, ही, मेरे को तो जिंदगी में मैं कुछ करने ही नहीं आया, ही, मुझे तो खाना दे दो, ही, मैं खाना खा के बैठा हूँ, ही। समझ गए? मतलब वो खाएगा पिएगा मौज मारेगा, बोला यार क्या रखा है जिंदगी में, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खुश लो, ठीक है। तो फिर वो आनंद, ऐसे वाला आनंद लेता रहेगा, उसको कोई टेंशन है ही नहीं। बोला यार के बात की टेंशन ले लेने मेरी यार, ठीक है। तो हरियाणा में वो जो शुरुआत में सिस्टम होता है ना दवाई पिलाने का दोस्तों को, तो उस टाइम पे ऐसे ही करते हैं, अरे यार जिंदगी के मजे ले 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 एक बार, क्या होता है कुछ नहीं, अरे ये सब ऐसे ही प्रवचन देते रहेंगे लोग, कुछ नहीं बिगड़ता, हम देख ले हमारा कुछ बिगड़ा है, तेरा भाई देख कितनी खुशी में, और पीने के बाद फिर उनकी खुशी का लेवल देखो। क्या समझे? तो कहने का मतलब हमारा ये है कि सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक के भरोसे कुछ नहीं करने का, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। आपकी बुद्धि भी अच्छे से काम करे, डिसीजन आपके क्विक ना होकर के ऐसे हो कि जिस टाइम पे भी आप डिसीजन लें वो डिसीजन कैसा हो, बेस्ट डिसीजन हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ के जितने भी बेस्ट डिसीजन होते हैं या जो हमेशा सही निकलते हैं, वो डिसीजन तभी हो पाते हैं जब आपके दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे हों, ठीक है। ओके, तो बैलेंस की स्थिति में ही, सम अवस्था में ही हम लोग जो है कोई भी काम परफेक्टली कर पाते हैं, ठीक है। तो सम अवस्था, तो सम अवस्था कैसे होगी भाई? जब आपका है और ठाए कैसे चलेगा बराबर। बात समझ में आई? तो जब ईड़ा और पिंगला बराबर चलेंगी तो एक नया काम होगा। क्या होगा भाई? जल्दी बता दो। सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होंगे। सुषुम्ना में प्राण का संचार, ठीक है। तो सुषुम्ना में प्राण जाएगा। अब सुषुम्ना कहाँ है? वैसे तो इसकी लोकेशन बताई जाती है स्पाइन में, ठीक है। हम लोगों की जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में प्राण का संचार होता है। कब होता है? जब हमारे दोनों स्वर एक साथ चल रहे हो, ठीक है। श्लेषा जी वेलकम, इट्स योर फर्स्ट क्लास। हम आपको याद कर ही रहे थे, देन आई सॉ योर मैसेज दैट यू विल बी समहाउ लेट। ओके, सो वेलकम श्लेषा फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। सब लोग तालियां बजाओ भाई मैडम जी के लिए, वेरी गुड। तो आप लोगों के लिए नया साथी यहाँ पर। ओके, तो श्लेषा जी हम लोग बस ये बता रहे थे सबको कि हकार और ठकार, हठयोग का क्या मतलब होता है। तो है और ठे दो शब्दों से बना है का मतलब होता है हकार, हकार का मतलब रिलेटेबल होता है सूर्य स्वर से या पिंगला नाड़ी से या राइट नोस्ट्रिल से, ठीक है। और ठकार का होता है लेफ्ट नोस्ट्रिल से या चंद्र स्वर से, और ये थोड़ा सा कोल्ड रहता है। सूर्य स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ा हॉट रहता है। तो आप जब भी देखेंगे कि आप लोगों को जब भी जुकाम होता है, क्या होता है भाई साहब? कोल्ड होता है। तो कोल्ड के टाइम पे क्या चीज़ हो जाती है? आपके नोस्ट्रिल सारे ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप राइट से श्वास लें और लेफ्ट से छोड़ें और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहें, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना। अनुलोम विलोम में तो हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करके चलते हैं, है ना। वातक्रम कपालभाति में बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन इधर क्या है? सिर्फ हमेशा राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। तो आप पाएंगे कि अगले 10 मिनट के अंदर आपका जुकाम गायब, ठीक है। कोल्ड गायब। इसको बोलेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। बिल्कुल सही बोला आपने हेमाक्षी जी। तो सूर्य भेदी प्राणायाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्य स्वर से श्वास ले रहे हैं, इसलिए सूर्य भेदी कहा जाता है, ठीक है। सूर्य स्वर को भेदते हुए वायु आपके शरीर के अंदर जा रही है और चंद्र से निकल जा रही है। क्लियर हो गया सबको?
तो शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, यह भी जरूरत भी थी सर। ओके, जरूरत है तो जरूर करिए मैडम जी। तो अब अगर आप इससे करते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम आप करते हैं ना, तो इससे क्या होएगा, सूर्य भेदी से आपके शरीर में क्या बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य गर्म होता है, सूर्य स्वर गर्म होता है, तो इससे आने वाली वायु भी गर्म होती है और इससे शरीर में क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और इसी टेम्परेचर के बढ़ने के कारण आपका जुकाम गायब हो जाता है। बात समझ गए? तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है किससे, सूर्य भेदी प्राणायाम से। अब जिसको ज्यादा गर्मी लगती हो तो क्या करेगा भाई, गर्मी कम करने के लिए है जी चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। वो कैसे करेंगे भाई, अब की बार आपको जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को लेना है खूब, ठीक है, डीप इनहेलेशन फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड देन एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। 10 मिनट तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर की गर्मी कम हो गई है। जिन लोगों को पित्त के रोग हैं, कैसे रोग हैं भाई, पित्त के, जिनका पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, जिनको डकारें बहुत आती हैं, खट्टी डकारें, ठीक है, और जिनके शरीर में हमेशा आग लगी रहती है, स्किन पे हाथ लगाओ तो टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है, गर्मी बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को अपनी गर्मी शांत करनी हो तो क्या करेंगे, चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे। बात सबको समझ में आई? हाँ, तो इससे मानसिक गर्मी भी ठीक हो जाती है। बात समझे? रहस्य, हाँ, गुप्त बात है, बुद्धि लगाइएगा। हाँ, तो चंद्रभेदी प्राणायाम यदि आप करते हैं तो मन कैसा रहेगा फिर, शांत, ठीक है, हिमाक्षी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जिन लोगों को ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिन लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है, जो लोग जो है एंजाइटी बहुत ज्यादा फेस करते हैं, जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सोचते ज्यादा हैं, ठीक है, बोले तो ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग, ऐसे लोगों को क्या कराओगे, बता दो क्या कराओगे, चंद्रभेदी। वेरी गुड, ठीक है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम कराने से ये हो गया आपका योग चिकित्सा। चंद्रभेदी प्राणायाम कराओ, मन शांत होगा, पित्त का शमन होगा, और जो है स्ट्रेस, एंजाइटी और सोचने की, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो थोड़ा सा बैलेंस होगा, ठीक है, ओके। और हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनको फिर क्या करना चाहिए, जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं, जिनको ना स्ट्रेस है ना एंजाइटी है, सब कुछ बैलेंस में चल रहा है, उन लोगों को नाड़ी शुद्धि, अच्छा ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वात कर्म कपालभाति, ठीक है, जिसे आप अनुलोम विलोम कह रहे हैं वो है वात कर्म कपालभाति प्राणायाम, ठीक है। नाड़ी शुद्धि कब होता है, और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में क्या करते हैं कि हम बिना रुके, ठीक है, बिना ब्रेक के, बिना कुंभक के करते रहते हैं, तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। कुंभक लगाने लग जाओगे तो अनुलोम विलोम कह देते हैं। बात समझ गए? अंतर सर कपालभाति, जैसे कपालभाति से क्रिया बोलते हैं, लोग पढ़ेंगे, वो कपालभाति, जय कपालभाति, थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। ओके ठीक जी, मैं बता देता हूँ क्या चक्कर क्या है। एक्चुअल में हठ योग के जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको कपालभाति के 3 टाइप दिखाई देंगे, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, ठीक है। तो वातक्रम ये है। अब जो आप लोग करते हैं कपालभाति, वो डिफरेंट कपालभाति है। तो आएगा आगे, आप लोग हठ योग जब पूरा पढ़ेंगे ठीक से, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। समझ गए? ओके, चलो। हाँ, तो मैं आप लोगों को बोल रहा था, प्राणायाम से ही सारी सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। योग में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, प्राणायाम होती है। बिना प्राणायाम के किसी भी योग के ग्रंथ में आपको प्राणायाम के बिना कुछ होता हुआ दिखाई देगा ही नहीं। सही बात है? ठीक है। तो प्राणायाम में 2 ही चीज़ें तो हैं। प्राणायाम में प्राणों का आयाम है, यानी कि प्राणों का आयाम किसको बोलते हैं, आयाम बोले तो कंट्रोल, है ना। प्राणायाम का लिटरल मीनिंग क्या हुआ, कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ, या प्राण के ऊपर नियंत्रण, ठीक है। आयाम एक्सरसाइज को भी बोल देते हैं, कंट्रोल या एक्सरसाइज, दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत मैच करते से हैं, ठीक है। दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है आयाम का, ठीक। तो प्राणायाम में 2 चीज़ें होती है। प्राण हमारे 2 तरीके से होते हैं। एक होता है श्वास, श्वास का मतलब क्या है, इनहेल, श्वास को अंदर लेना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रश्वास। प्रश्वास का मतलब क्या होता है भाई, बताना जरा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो श्वास और प्रश्वास 2 चीजें होती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब
श्वास और प्रश्वास होता कहाँ से है? ये हमारी नासिका से होता है भाई। इसका जो स्थूल रूप है वो क्या है? नासिका। इसका यंत्र क्या है? नासिका है। बिना नाक के सांस लेना छोड़ना असंभव सा है, ठीक है। मुंह से कर सकते हो, लेकिन नाक नहीं होगी तो मुंह से भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। ओके, तो नाक का जो रोल है राइट नोस्ट्रिल का वो इतना ही है कि यहाँ से प्राण का संचार होता है। अब सूर्य स्वर आपको समझ में आ गया। सूर्य स्वर बोले तो राइट नोस्ट्रिल में जो श्वास का आवागमन है वो सूर्य स्वर के द्वारा होता है, सूर्य स्वर कहते हैं। यहीं से रिलेट कर सकते हैं पिंगला नाड़ी, ठीक है। हमारे शरीर में मुख्यतः माना जाता है 3 नाड़ियां हैं। ऐसे तो 72 नाड़ियां भी कही जाती हैं, कोई 72,000 नाड़ियां भी बोलता है, ठीक है। लेकिन मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? 3। तो 72 हो या 72K हो, मेन कितनी है? 3 में से कौन कौन सी 3 है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि नाड़ी होता क्या है। तो नाड़ी वो नहीं है जिसको वैद्य चेक करता है, ठीक है। नाड़ी देख के बता दी भाई साहब, नाड़ी ऐसे थोड़ी दिख जाती है, ठीक। तो नाड़ी या इसको वो बोलेंगे हाँ एनर्जी का चैनल, हाँ